हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 फर्दर प्रोसीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 11th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। देखिए 12th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 1 प्लस कोस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ में। वो कब? जब जरूरत पड़े हमें, नीचे ऊपर और नीचे एंगल अलग अलग हों या आगे सोल्व नहीं होता हो क्वेश्चन, तब करते हैं। इसमें देखिए ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है कोस स्क्वायर कोस एक्स। दोनों का एंगल सेम है। एंगल सेम हो तो क्या करेंगे? इसी को कोशिश करते हैं कि आगे सोल्व होता है ये। वैसे तो हो नहीं रहा ये। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन क्या डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। डायरेक्ट इंटीग्रेबल कब होगा? जब हमें ये पता हो कि ये किसका डेरिवेटिव है। नहीं, डायरेक्ट हमें नहीं पता चलता। उसके बाद हम कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूट करने की। इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? यदि हम कोस को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए? इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? साइन। लेकिन साइन की, अगर यहाँ पे साइन की पावर 1 होती तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन अब साइन स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन वाला इसमें नहीं होगा। तो क्या करेंगे? अब हम कोशिश कर लेते हैं एक बार साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट करने की। साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस में क्या होती है? साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस में होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आगे सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। इस पे फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया? 1 माइनस कोस एक्स। और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में है 2 कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा। कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा। कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस एल्फा। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए ऊपर भी कोस की दोनों टर्म्स प्लस माइनस में है, नीचे भी दोनों टर्म्स प्लस माइनस में है। कैसे सोल्व करेंगे? ये फंक्शन हमें इंटीग्रेबल नहीं लग रहा, डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि प्लस माइनस में है। दोनों फंक्शंस डिवीजन में हैं। ऊपर का एक फंक्शन मान लें, इस पूरे को नीचे को कर दें तो डिवीजन में है। डिवीजन में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर ऊपर और नीचे, हाँ इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, यदि ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लस माइनस में हो और अलग अलग एंगल्स के साथ हो। इसमें भी देखिए ये नीचे अल्फा में है, ऊपर 2 अल्फा और 2x है, दोनों के एंगल अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना होगा? C&D फॉर्मूले अप्लाई करने हैं ताकि ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएं और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएं। तो देखिए इस पे C&D फॉर्मूले अप्लाई करो। कोस C माइनस कोस D क्या होता है? क्या होता है कोस C माइनस कोस D? 2 कोस C प्लस D बाई 2। C प्लस D बाई 2 कोस होता है कि साइन? बताओ। साइन होता है। दोनों कोस कब आते हैं? जब दोनों सेम हो। बीच में किसका निशान है? माइनस का साइन है। बीच में माइनस का निशान हो और कोस हो तो इसका मतलब क्या आएगा? दोनों साइन की टर्म आएंगे। अगर प्लस है तो दोनों कोस की टर्म्स आएंगी। इसका फार्मूला हो जाएगा कोस C, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, कोस C माइनस कोस D इज इक्वल टू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D माइनस C बाई 2। अगर C माइनस D बाई 2 करते हैं तो आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, तो फार्मूला इस पे लगेगा 2 साइन C प्लस D बाई 2। C प्लस D बाई 2 करेंगे, C प्लस D बाई 2, 2x प्लस 2 एल्फा बाई 2। मैं एक साथ कर रहा हूं, क्या आ जाएगा? x प्लस एल्फा। वो तो कट जाएगा, 2 था वो तो ऊपर नीचे से। इसी तरह से साइन x माइनस एल्फा अपॉन, नीचे भी C&D फॉर्मूले लगा देता हूं मैं। क्या आ जाएगा? 2 साइन, अब की बार C प्लस D बाई 2, उसमें तो 2 कॉमन आ गया था, इसमें कॉमन नहीं आएगा, तो x माइनस एल्फा बाई 2 प्लस एल्फा बाई 2 और साइन x माइनस एल्फा बाई 2
और जो वो माइनस निशान था आगे वाला वो हम भूल गए थे, माइनस का और लगेगा। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, ऊपर एंगल क्या है, ऊपर एंगल है x प्लस अल्फा और नीचे एंगल है x प्लस अल्फा बाई 2। दोनों में एंगल अलग अलग है, तो क्या करेंगे, यानी ये एंगल है ये इसका डबल है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस एंगल के हाफ में, करिए कन्वर्ट। कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन 2 थीटा वाला लगाइए, 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कोस x प्लस अल्फा बाई 2। इसी तरह इसमें इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, एंगल हाफ में क्या हो जाएगा, 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कोस ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2, और बटे में क्या होगा, इसके बटे में होगा साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। जो जो कटता है उसको काट दो, x माइनस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 से साइन x माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से साइन x प्लस अल्फा बाई 2 से साइन x प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। आगे सोल्व करेंगे इसको, क्या बच गया यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो गए, बाकी रह गए दोनों कोस की टर्म, कोस ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कोस ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू dx। अब देखिए अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में आ गए, मल्टीप्लिकेशन में। यदि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लिकेशन में हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, हमें क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है इसको प्लस माइनस में। प्लस माइनस में कैसे चेंज करेंगे, 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लगा के। तो 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। लगाओ, इस पे फार्मूला लगा देंगे, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2, एक 2 बाहर चला गया। इसका 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी करेंगे, यानी कोस तो मैं लगा देता हूँ, इसके एंगल्स को जोड़ेंगे, ए प्लस बी एक्स प्लस अल्फा बाई 2 प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 2x अपॉन 2x प्लस अगला कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी करेंगे तो x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2। अब की बार x से x कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस कोस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, अल्फा को। देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या बताते हैं, कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा बताते हैं, यहाँ पे कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, यानी 1 ट्रीट करेंगे, वेरिएबल की जगह पे खाली dx है, dx का x होता है, तो x कोस अल्फा प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ऊपर एंगल क्या है, सबसे पहले हमें एंगल चेक करना है, ऊपर एंगल x है, नीचे एंगल क्या है 2x है। तो सबसे पहला काम क्या है, इस एंगल को सेम करना, यानी ये डबल है, एंगल हाफ वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल हुआ, अब इंटीग्रेबल हुआ नहीं हुआ। ऊपर कोस देखो एंगल सेम है, एक्स इसमें है, एक्स एंगल इसमें है। हम क्या करते थे, यदि ऊपर कोस और साइन की टर्म हो और नीचे भी साइन और कोस की टर्म हो, केवल एंगल अगर सेम है, तो जैसे ये साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स है और नीचे यदि साइन एक्स प्लस कोस एक्स की टर्म आ जाए तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम टी पुट करके
उसका डेरिवेटिव का काम कौन करेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इससे पहले क्वेश्चन ऐसे आए थे, यानी अगर ऊपर साइन और कोस की सेम एंगल में टर्म्स हैं तो नीचे भी उसका एक का निशान बदल के यदि टर्म आ जाए उस टर्म में हमारे पास फंक्शन, तो हम उसको पुट कर देंगे। तो क्या यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स के रूप में आ सकता है हमारा ये फंक्शन। देखो ये 2ab की टर्म है, 2ab, यदि ये a और इसको b मान लूं तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आ जाए तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ जाए तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या हो गया, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया, हम पुट कर देंगे किसको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट कर देंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कोस का माइनस साइन हो जाएगा, यानी ये किस फॉर्म में आएगा, डी टी अपॉन टी की फॉर्म में आएगा। और डी टी अपॉन टी यानी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो, एक फॉर्मूला सीधा ही पढ़ा था हमने, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो, तो आपको पुट करके देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मोड लगता है कब, जब ये नीचे एफ एक्स खाली एफ एक्स हो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स खाली यही हो, तब लगता है लॉग ऑफ मोड जो भी था, लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं टी पुट करूंगा तो 1/t की फॉर्म में नहीं बनेगा, ये t की पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा, एक बार मैं पुट ही कर देता हूं, क्या हो जाएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको यदि t पुट करूं तो ये किसका काम करेगा, dt का काम करेगा। अब इसका क्या आ जाएगा, लिख लेना, आप पुट किया है वो क्या आ जाएगा, t ऊपर जाएगा तो t रेज टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी -1, यानी t की पावर -1 बन गई। t हमने किसको पुट किया था, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, और t की पावर माइनस नीचे चली जाएगी, जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब साइन का हाँ माइनस, नीचे वाला माइनस निशान था ना, ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां क्वेश्चन है tan क्यूब 2x इंटू सीकेंट 2x dx। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे कैसे करेंगे, यदि हमारे पास टर्म होती थी tan की और सीकेंट स्क्वायर की, ध्यान दो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आपके दिमाग में हो कभी सीकेंट को पुट करते हो कभी tan को पुट करते हो। यदि यहाँ पे हमारे पास सीकेंट स्क्वायर की टर्म आती, tan की भी आती, तो हम पुट किसको करते, टेंजेंट को पुट करते, तो dt का काम सीकेंट 2x करता। लेकिन यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर नहीं है तो tan पुट नहीं होगा। क्या करें फिर, इस tan की पावर कितनी है, 3 है, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार tan स्क्वायर 2x को अलग लिख लेता हूं, एक tan 2x को अलग लिख लेता हूं। अब देखो ये जो टर्म tan तो पुट हो नहीं सकता, दूसरा फिर किसको पुट करेंगे, सीकेंट को पुट कर सकते हैं। सीकेंट को पुट करेंगे, सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट इंटू 10, सीकेंट इंटू 10 तो है हमारे पास, लेकिन यदि हम सीकेंट को पुट करेंगे तो बाकी जो बच गया वो जो टर्म है वो सीकेंट में नहीं है, वो किस में है, 10 में है। तो इसको कैसे करेंगे फिर, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, सीकेंट में। तो सीकेंट स्क्वायर -1 सीकेंट स्क्वायर 2x, एंगल लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर 2x -1 इंटू tan 2x इंटू सीकेंट 2x dx। अब इसको पुट कर लेंगे, लिख लेना आप लोग, पुट कर लेंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 भी है, 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, पुट सीकेंट 2x इज इक्वल टू टी, सीकेंट 2x को t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करो, सीकेंट 2x इंटू tan 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt, यानी सीकेंट 2x dx, सीकेंट 2x tan 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2, ठीक है। ये i था, पुट कर देते हैं इसमें, तो i क्या आ जाएगा 1/2, तो इसका, और ये हो जाएगा t स्क्वायर -1 इंटू dt। इससे आगे आप खुद कर सकते हो सोल्व, क्या हो जाएगा t³ /3 -t +c, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 10 रेज टू द पावर 4x। देखिए 10 की पावर 4 हमने किसकी कर ली थी, साइन की 4 कर ली थी इससे पहले। साइन की यदि पावर 4 हो तो उसको कैसे करते हैं, कोस की 4 सेम उसी तरह से हो जाएगी, जैसे साइन की 4 था वैसे ही कोस की 4 हो जाएगा। अब यदि हमारे पास हो 10 रेज टू द पावर 4 तो उसको कैसे करेंगे, 10 रेज टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है, 16th। 10 रेज टू द पावर 4x dx कैसे करेंगे इसको। 10 की पावर 4 का हमें कुछ नहीं पता, इसको क्या लिख लेंगे, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब देखिए इस 10 स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं हम किस में, सीकेंट, क्योंकि हमें सीकेंट स्क्वायर का पता ही है। तो एक 10 स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो भाई, दोनों को नहीं करना है क्योंकि दोनों को करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सीकेंट में आएगा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे फिर करना पड़ेगा हमें। क्या करते हैं इसको, सीकेंट स्क्वायर -1 कर लेते हैं 10 स्क्वायर को, इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग कर लो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखिए हो सकता है कि नहीं हो सकता, सीकेंट स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। सीकेंट स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो जाएगा। ध्यान से देखो, सोचो तब तक। देखो डायरेक्ट तो पता ही नहीं हमें, लेकिन मेरा मतलब अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, 10 को सीधा पुट कर देंगे तो ये dt का काम करेगा। इसको यदि 10 को मैं पुट कर दूं t तो ये dt का काम करेगा। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, t स्क्वायर dt, फंक्शन क्या होगा, t स्क्वायर dt हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका तो हम कर सकते हैं, और इसका 10 स्क्वायर x का तो हमें क्या तरीका बताया था, 10 स्क्वायर x करने के लिए हमें क्या करना होता है, सीकेंट स्क्वायर -1 करना होता है। तो मैं कर देता हूं, पहले बदल ही देता हूं इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैंने बदल दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में इंटू dx। कितना आ गया ये, सीकेंट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स +1 इंटू dx। करें भाई इसका इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स कैसे हो जाएगा, ये टेंजेंट को जब मैं t पुट करूंगा तो ये किसका काम करेगा, dt का। तो t स्क्वायर dt मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3, यही होगा ना। t हमने किसको माना है, 10 को, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 10³ x/3 माइनस सीकेंट स्क्वायर किसका होता है, 10x का, और +x+c। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 17, इतना ही करना है क्या। चलो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।